पानीपत की भयावह रात रात के अंधेरे में जब पूरा पानीपत शहर सो रहा था, एक बूढ़ा आदमी धुंध में लिपटी सड़कों पर चला जा रहा था। उसके कांपते पैरों से आहट होती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह कहानी उस सुनसान कोठी की है, जो पानीपत की सबसे पुरानी इमारतों में से एक थी। कहते हैं 17 एकड़ की भीषण लड़ाई के दौरान इस कोठी में सैकड़ों घायल सैनिकों ने शरण ली थी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला। वहां की दीवारों पर आज भी खून के धब्बे नजर आते थे और रात के वक्त वहां से किसी के कराहने की आवाजें आती थीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस कोठी के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से कोठी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो अंदर बढ़ा तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो चीखने ही वाला था कि अचानक उसकी चीखें गले में ही घुट गईं। अचानक हवा में तलवारों की झंकार गूंजने लगी। चारों ओर काले धुएं में ढकी आकृतियां उभरने लगीं। यह वे सैनिक थे जो उस लड़ाई में मारे गए थे। उनकी अधूरी आत्माएं अभी भी इस कोठी में भटक रही थी। बूढ़े आदमी ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो देखा कि चारों ओर रक्त से सनी धरती थी और वह 1761 की लड़ाई के बीचों बीच खड़ा था। तलवारों की चमक, चीख पुकार, घोड़ों की हिनहिनाहट, सब कुछ वैसा ही था जैसा इतिहास में लिखा गया था। लेकिन यह कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। बूढ़े की सांसें तेज हो गईं और तभी उसने देखा कि एक घायल मराठा सैनिक उसकी ओर देख रहा था। तू वापस क्यों आया? सैनिक की आंखों में खून उतर आया। बूढ़े के होठ फड़फड़ाए। मैं मैं सत्य जानना चाहता था। सैनिक की आंखों में अचानक एक भयानक चमक आई और अगले ही पल बूढ़े आदमी की चीखें अंधेरे में समा गई। अगली सुबह जब लोग कोठी के पास से गुजरे तो उन्हें वहां सिर्फ एक जोड़ी जले हुए पदचिह्न मिले और हवा में आज भी तलवारों की झंकार गूंज रही थी। क्या यह बूढ़ा आदमी फिर से 1761 की जंग में ही फंस गया था, या वह पानीपत की कोठी का नया भूत बन गया? कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी जो उस कोठी के पास से गुजरता है, उसे किसी के कराहने और तलवारों की झंकार सुनाई देती है।